हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी को द इग्नू हेल्पर की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का द इग्नू हेल्पर पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के एक सब्जेक्ट कोड है BEGG 171, जो कि रहने वाला है आपका असाइनमेंट। तो चलिए असाइनमेंट की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पोस्ट में बताया था कि आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। इसका ये मतलब है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप सभी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं ऐसे ही आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रह करूँगी। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो भी बच्चे जून में एग्जाम देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर उन्हीं को ही करना है। ठीक है, ये असाइनमेंट जो है वो उन्हीं को ही बनाना है जो जून में एग्जाम देंगे। ठीक है, और जून में एग्जाम देने वाले बच्चों को ये असाइनमेंट कब सबमिट करना है? 31 मार्च को सबमिट करना है। ठीक है, कब करना है? 31 मार्च 2025 में ही सबमिट करना है। ठीक है, और एग्जाम से पहले पहले आपको ये सबमिट करा लेना है। ठीक है, और जो ये 31 मार्च है ना, तो आपका ये 15 डेज एक्सटेंड भी हो सकता है, यानी 15 अप्रैल तक हो सकता है आपका डेट। ठीक है, एक्सटेंड हो जाएगा, और उसके बाद शायद और भी 15 डेज एक्सटेंड हो जाए। फिर भी आप लोग अपना 31 मार्च से पहले पहले असाइनमेंट बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। ये जो है आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है क्वेश्चन पेपर, और ये 2 सेक्शन में देंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, जो सेक्शन A है उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, और सेक्शन B है उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने नंबर के? सेक्शन A में 10 और सेक्शन B में 15 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले सेक्शन A की ओर चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है? डिस्कस करना है डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार है। ठीक है, उनके बारे में बताना है कि कौन कौन से संचार होते हैं। ठीक है, संचार जो है 4 होते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, और एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या होता है? उसमें जो मैसेज देते हैं उसमें क्या होता है? बोले गए शब्द या लिखे गए शब्द, ठीक है, उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे कि उसका एग्जाम्पल है कि आमने सामने बातचीत। ठीक है, जैसे कि आमने सामने बातचीत करते बैठ के, जैसे कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के संग, फ्रेंड्स के संग, है ना, फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं। और दूसरा इसका एग्जांपल है फोन कॉल्स। ठीक है, फोन कॉल्स पे ही बातें करते हैं, तो ये भी क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अनकहा संचार। जो कैसे करते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं, हैंड मोशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, बोलते नहीं है, बाकी हम सारे एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। ठीक है, इसका जो थर्ड है वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? लिखित संचार, जो किस लिए होते हैं? संदेश देने के लिए, जो मैसेज देने के लिए क्या करते हैं हम? रिटर्न है ना, लिखित रूप में हम संचार कर रहे हैं। ठीक है, संदेश देने के लिए लिखित शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो कि रिटर्न है, रिटर्न वर्ड्स है ना, जो कि लिखी हुई चीजें, हम उसके थ्रू क्या करते हैं? रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो है लेटर्स, ईमेल, है ना। लेटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, नोट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, टेक्स्ट के थ्रू, मैसेज के थ्रू। ठीक है, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल है रिटर्न कम्युनिकेशन के। और फिर अब फोर्थ आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कहता है दृश्य संचार। इसका हम क्या करते हैं? इमेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू, वीडियो के थ्रू। ठीक है, ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन का ही तो माध्यम है। हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, चार्ट देखकर कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो देख ली, वीडियो में क्या क्या आपने मेरी वीडियो देखी, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन ही तो है। मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और आप समझ रहे हो, ये भी तो कम्युनिकेशन का ही माध्यम है वीडियो में। ठीक है, अब इसका जो मेनली क्या है? मेनली इसका यूज कहाँ यूज होता है? ऑफिस में होता है, प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है, सेमिनार्स में होता है, क्लासरूम में होता है। ठीक है, ये सब जो है, ये सब
इन सब जगहों पे क्या है सबसे ज्यादा किसका कैसे कम्युनिकेशन करते हैं हम? विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं वो चीजें और कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन जो कि है डिस्कस द मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, सॉरी, जो मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग है उसके बारे में बताना है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, इसका जो है फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, विश्वास निर्माण होता है। कैसे होता है विश्वास निर्माण? जो ब्रांड्स है, ठीक है, उन वो अवेयरनेस बढ़ाने में उसकी हेल्प होती है, ठीक है। जो हमारा ब्रांड है उसकी क्या अवेयरनेस, उसके बारे में बताने में हमें क्या हेल्प मिलती है डायरेक्ट मेल से। फिर इट कैन पोजीशन बिजनेसेस एज ट्रस्टेड एक्सपर्ट इन देयर इंडस्ट्री, ठीक है, ये व्यवसायों को उनके उद्योग में विश्वसनीय विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर सकता है, ठीक है। फिर इसी का ही पॉइंट है, ब्रांड्स जो होते हैं उनकी पहचान बनाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका जो है डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट का एडवर्टाइजिंग का है ना, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। इसके अंदर ये 3 चीज मैंने बताई, क्या बिल्डिंग ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जो ब्रांड्स है उसकी जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। और क्या है, ये व्यवसायों को उनके उद्योग में विश्वसनीय विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर सकता है, ठीक है। और ब्रांड की जो पहचान बनाने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया विश्वास निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसका मतलब है कि लागत प्रभावशीलता। अब लागत प्रभावशीलता क्या है? देखो, जो भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, वो कैसे प्रभावशाली है। देखो, आप देखते होगे टीवी पे, ठीक है, कि जो एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आते हैं वो कैसे आते हैं? वो आपको लगता है कि वो सस्ते में बनते हैं? नहीं, वो बहुत महंगे महंगे एडवर्टीजमेंट में। अगर एक पेन भी बेच रहा है ना वो अपने टीवी के एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है, तो बहुत महंगा होता है। हमें लगता है कि वो पेन का ऐड करो तो बहुत सस्ता होगा, नहीं, वो बहुत महंगे महंगे एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो जो डायरेक्ट मेल होते हैं, ठीक है, ये जो दूसरे प्रकार के जितने भी हैं जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट आते हैं उनके उस कंपैरिजन में देखें ना तो बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम खर्चीले होते हैं, बहुत कम पैसों में वो बहुत कम कॉस्ट में बन के जो एडवर्टीजमेंट है तैयार हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? कॉस्ट इफेक्टिवनेस में क्या लिखोगे कि डायरेक्ट मेल अन्य प्रकार के विज्ञापन जैसे टेलीविजन विज्ञापन की तुलना में कम खर्चीला है, ठीक है। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? फर्स्ट पॉइंट था बिल्डिंग ट्रस्ट, इसका सेकंड पॉइंट हो गया कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब इसका थर्ड है पर्सनलाइजेशन, ठीक है। पर्सनलाइजेशन का मतलब है निजीकरण। निजीकरण से आप क्या समझेंगे? इसको देखो, इसे प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। जो पर्सनलाइजेशन है, निजीकरण, इसे प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि भाई आप जो भी चीज बना रहे हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। मान लो कि आपने हेयर कलर बनाया, ठीक है, और उसका एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, ठीक है, उसको एडवर्टाइज करवाना है आपको, तो आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कौन है आपकी ऑडियंस? जो आपकी 30+ होंगी, ठीक है। 30+ लोगों को देखते हो व्हाइट बाल आ जाते, तो वही लोग तो कलर करा रहे हैं ना आजकल। अभी जो है ना, आपको ब्लैक कलर बेचना है तो आपकी जो ऑडियंस है वो कौन होंगे? जो बूढ़े लोग होंगे, वही तो आपकी ऑडियंस है। आप कोई टॉय बना रहे हो तो कोई जो बूढ़े लोग हैं वो क्यों खरीदेंगे आपके टॉय? वो बच्चों के लिए। तो आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है आप अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख कर बनाते हैं ना, उनको क्या अट्रैक्ट करने के लिए वो बना रहे हो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर यही था। तो इसके 3 पॉइंट थे आपके मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के, ठीक है। एक तो बिल्डिंग ट्रस्ट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस और पर्सनलाइजेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 4th क्वेश्चन की ओर। इसका 3rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व बिफोर स्क्रिप्टिंग न्यूज फॉर ब्रॉडकास्ट, ठीक है।
एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व बिफोर स्क्रिप्टिंग न्यूज़ फॉर ब्रॉडकास्ट। इसका क्या मतलब है? प्रसारण के लिए समाचार लिखने से पहले एक गहन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट न्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको बनाने से पहले क्या प्रोसेस है उसका, ठीक है, ये बताना है। ठीक है, कोई ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम, तो उससे पहले उसका क्या प्रोसेस है, कैसे तैयार किया जाता है ना, वो सब चीज़ें इसमें बतानी है। जैसे कि इसमें लिखा है, देखो मैं आपको बताती हूँ, प्रोसेस इन्वॉल्व बिफोर, ठीक है, जो प्रोसेस है उसको बनाने से पहले प्रिंट जो लिखता है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग न्यूज़, ठीक है, तो उसको बताना है क्या प्रोसेस है उसका। पहले देखो, प्रसारण के लिए समाचार लिखने से पहले एक गहन प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या होता है, जब प्रसारण के लिए कोई भी हम समाचार लिखते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं, क्या हमें लिखना है, कैसे लिखना है ना, ये सब चीज, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सूचना एकत्र करना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें है सूचना एकत्र करना, ठीक है, क्या क्या सूचना है वो उन सबको इकट्ठा किया जाता है। फिर है वेरीफाइंग फैक्ट्स, ठीक है, जो तथ्य हैं जो उसकी पुष्टि करते हैं, ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, तथ्यों की पुष्टि करना। फिर थर्ड क्या है, असाइनिंग रिपोर्टर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स को नियुक्त करना। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द स्टोरी स्ट्रक्चर, ठीक है, कहानी की संरचना को व्यवस्थित करना, ठीक है, कि हम कोई भी कहानी बना रहे हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये पहले हमें बनाना पड़ेगा। फिर कंडक्टिंग इंटरव्यूज, ठीक है, साक्षात्कार को आयोजित करना। इसका कंडक्टिंग इंटरव्यूज का क्या मतलब है, साक्षात्कार को आयोजित करना। फिर इसका सिक्स्थ है इसका इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस, ठीक है। फिर समझे, तो इसके 6 पॉइंट है, कितने पॉइंट से, 6 पॉइंट है। कोई भी जो हम प्रसारण करते हैं, ठीक है, समाचार प्रसारण जो के लिए जो समाचार लिखने से पहले हम क्या क्या करते हैं, पहले सूचना एकत्र करते हैं, ठीक है, सारी जो सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करते हैं, तथ्यों की पुष्टि करते हैं, जो भी उसके फैक्ट्स है उसको वेरीफाई करते हैं। फिर रिपोर्टर्स को भी नियुक्त करते हैं ना, असाइन करते हैं रिपोर्टर्स को, कि भाई कौन सा रिपोर्टर किस फील्ड का है ना। कहानी की संरचना को व्यवस्थित करना, इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है स्टोरी की, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। फिर उसका साक्षात्कार आयोजित करना, इसका मतलब है जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करना, इसका ये मतलब है कि इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस, इसका मतलब है जो सटीक है और प्रासंगिक है, इसका मतलब है कि कोई भी हम स्टोरी बना रहे हैं और उसके ऊपर हम कुछ भी थोड़ी ना बोल देंगे, जो उस स्टोरी से रिलेटेड फिट वर्ड होंगे वही तो हम उसमें डालेंगे, तो वो है। फिर है कि जो प्री स्क्रिप्टिंग करते हैं उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, क्या प्रोसेस है उसका। फर्स्ट उसका है न्यूज़ गैदरिंग, ठीक है, न्यूज़ इकट्ठा करना। फिर उसका दूसरा है फास्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, कि क्या फैक्ट है उसका, है ना, तो फैक्ट चेक करेंगे उसका वेरिफिकेशन करेंगे उस फैक्ट का। फिर है उसका थर्ड स्टोरी डेवलपमेंट, ठीक है, स्टोरी डेवलप करेंगे। फिर एथिकल कंसिडरेशंस, ठीक है। फिर इसका कोऑर्डिनेशन विद प्रोडक्शन टाइम, सॉरी बहुत देर से बोल रही हूँ, गला सूख रहा है। फिर इसका है फोर्थ स्क्रिप्टिंग राइटिंग, ठीक है, स्क्रिप्टिंग राइटिंग, स्क्रिप्ट लिखेंगे उसको। फिर की पॉइंट टू रिमेम्बर, ठीक है, उसके की पॉइंट जो है उसको याद करने के लिए। ओके, तो चलिए आज मैं आपको ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल लेके आऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इतनी लंबी वीडियोस अपलोड नहीं करना चाहती जिससे कि आप लोगों को बोरियत फील हो। तो मैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो बताइएगा, मैं वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। द इग्नू हेल्पर पे
आते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, बाय। अपना ध्यान रखिएगा। और एक बार लास्ट फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कल फिर दूसरा पार्ट भी दे दूंगी। बाय बाय।